गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सदा सुधार। बरनउँ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। श्री गणेशाय नमः। नमस्ते, मैं शैलजा अपने चैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न हो। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरित का मानस में उत्तरकांड का प्रसंग है। पिछली कथा में सती ने श्री शिव भगवान से पूछा था कि काकभुसुंडी को श्री रामचरित की कथा कहाँ से प्राप्त हुई। हे सती, तुम धन्य हो, तुम्हारी बुद्धि अत्यंत पवित्र है। श्री रघुनाथ जी के चरणों में तुम्हारा कम प्रेम नहीं है, अत्यधिक प्रेम है। अब वह परम पवित्र इतिहास सुनो, जिसे सुनने से सारे लोक के भ्रम का नाश हो जाता है। उपजई राम चरण विश्वासा, भव निधि तर नर बिनहि प्रयासा। तथा श्री राम जी के चरणों में विश्वास उत्पन्न होता है और मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। ऐसे ही प्रश्न विहंग पति, कीन काग सन जाय। सो सब सादर कहिहूँ, सुनहु उमा मन लाई। पक्षीराज गरुण जी ने भी जाकर काकभुसुंडी से जिसे प्रायः ऐसे ही प्रश्न किए थे, हे उमा, मैं वह सब आदर सहित कहूंगा, तुम मन लगाकर सुनो। मैं जिमि कथा सुनी भव मोचनी, सो प्रसंग सुनु सुमुखी सुलोचनी। प्रथम दक्ष गृह तव अवतारा, सती नाम तब रहा तुम्हारा। मैंने जिस प्रकार वह भव जन्म मृत्यु से छुड़ाने वाली कथा सुनी, हे सुमुखी, हे सुलोचनी, वह प्रसंग सुनो। पहले तुम्हारा अवतार दक्ष के घर हुआ था, तब तुम्हारा नाम सती था। दक्ष यज्ञ तब भा अपमाना, तुम अति क्रोध तजे तब प्राणा। मम अनुचरण कीन मख भंगा, जानऊ तुम सो सकल प्रसंगा। दक्ष के यज्ञ में तुम्हारा अपमान हुआ, तब तुमने अत्यंत क्रोध करके प्राण त्याग दिए थे और फिर मेरे सेवकों ने यज्ञ विध्वंस किया था। यह सारा प्रसंग तुम जानती ही हो। तब अति सोच भयऊ मन मोरे, दुखी भयऊ वियोग प्रिय तोरे। सुंदर बन गिरि सरित तड़ागा, कौतुक देखत फिरऊं बिरागा। तब मेरे मन में बड़ा सोच हुआ और हे प्रिय, मैं तुम्हारे वियोग से दुखी हो गया। मैं विरक्त भाव से सुंदर वन पर्वत नदी और तालाबों का कौतुक दृश्य देखता फिरता था। गिरि सुमेर उत्तर दिशि दूरी, नील शैल एक सुंदर भूरी। तासु कनक मैं शिखर सुहाए, चारि चारु मोरे मन भाए। सुमेरु पर्वत की उत्तर दिशा में और भी दूर एक बहुत ही सुंदर नील पर्वत है। उसके सुंदर स्वर्णमय शिखर हैं। उनमें से 4 सुंदर शिखर मेरे मन को बहुत अच्छे लगे। तीन पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला। सैलो परिसरी सुंदर सोहा, मनीषो पान देखी मन मोहा। उन शिखरों में एक एक पर बरगद, पीपल, पाकर और आम का एक एक विशाल वृक्ष है।
पर्वत के ऊपर एक सुंदर तालाब शोभित है, जिसकी मणियों की सीढ़ियां देखकर मन मोहित हो जाता है। शीतल अमल मधुर जल, जलज विपुल बहुरंग, कूजत कलरव हंस गण, गुंजत मंजुल भृंग। उसका शीतल जल निर्मल और मीठा है। उसमें रंग बिरंगे बहुत से कमल खिले हुए हैं। हंसगण मधुर स्वर से बोल रहे हैं और भौरे सुंदर गुंजार कर रहे हैं। तेहि गिरि रुचिर बसई खग सोई, तासु नाम कल्पांत न होई। माया कृत गुण दोष अनेका, मोह मनोज आदि अविवेका। उस सुंदर पर्वत पर वही पक्षी काकभुषुंडी बसता है। उसका नाश कल्प के अंत में भी नहीं होता। माया रचित अनेकों गुण दोष मोह काम आदि अविवेक रहे व्यापी समस्त जग माही। तेहि गिरि निकट कबहु नहीं जाही, तह बसी हर ही भजई जिमि कागा। सो सुनु उमा सहित अनुरागा। जो सारे जगत में छा रहे हैं, उस पर्वत के पास भी कभी नहीं फटकते। वहां बसकर जिस प्रकार वह काक हरि को भजता है, हे उमा उसे प्रेम सहित सुनो। पीपर तरुतर ध्यान सो धरई, जाप यज्ञ पाकरि तर करई। आब छाह कर मानस पूजा, तज हरि भजनु काजु नहीं दूजा। वह पीपल के वृक्ष के नीचे ध्यान धरता है, पाकर के नीचे जप यज्ञ करता है, आम की छाया में मानसिक पूजा करता है और श्री हरि के भजन को छोड़कर उसे दूसरा कोई काम नहीं है। बरतर कह हरि कथा प्रसंगा, आवहि सुनहि अनेक विहंगा। रामचरित्र विचित्र विधि नाना, प्रेम सहित कर सादर गाना। बरगद के नीचे वह श्री हरि की कथाओं के प्रसंग कहता है। वहां अनेकों पक्षी आते हैं और कथा सुनते हैं। वह विचित्र रामचरित्र को अनेकों प्रकार से प्रेम सहित आदर पूर्वक गान करता है। सुनहि सकल मति विमल मराला, बसहि निरंतर जेते ताला। जब में जाई सो कौतुक देखा, उर उपजा आनंद विशेषा। सब निर्मल बुद्धि वाले हंस जो सदा उस तालाब पर बसते हैं, उसे सुनते हैं। तब मैंने वहां जाकर यह कौतुक दृश्य देखा। तब मेरे मन में विशेष आनंद उत्पन्न हुआ। तब कछु काल मराल तनु, धरि तह कीन निवास। सादर सुनि रघुपति गुण, पुनि आयऊ कैलाश। तब मैंने हंस का शरीर धारण कर कुछ समय तक वहां निवास किया और श्री रघुनाथ जी के गुणों को आदर सहित सुनकर फिर कैलाश को लौट आया। गिरिजा कहूं सो सब इतिहासा, मैं जे ही समय गयऊं खग पासा। अब सो कथा सुनहु जई है तू, गयऊ काग पही खग कुल के तुहे गिरजे। मैंने वह सब इतिहास कहा कि जिस समय मैं काकभुषुंडी के पास गया था। अब वह कथा सुनो जिस कारण से पक्षी कुल के ध्वजा गरुण जी उस काक के पास गए थे। जब रघुनाथ की निरण कीड़ा, समुझत चरित होती मोहि ब्रीड़ा। इंद्रजीत कर आप बंधायो, तब नारद मुनि गरुण पठायो। जब श्री रघुनाथ जी ने यह रण लीला को
जिस लीला का स्मरण करने से मुझे लज्जा होती है। मेघनाथ के हाथों अपने को बांधा था, तब नारद मुनि ने गरुड़ को भेजा। बंधन काट गयो उर्गादा, उपजा हृदय प्रचंड विषादा। प्रभु बंधन समुझत बहु भांति, करत विचार उर्ग आराती। सर्पों के भक्षक गरुड़ जी बंधन काट कर गए, तब उनके हृदय में बड़ा भारी विषाद उत्पन्न हुआ। प्रभु के बंधन को स्मरण करके सर्पों के शत्रु गरुड़ जी बहुत प्रकार से विचार करने लगे। व्यापक ब्रह्म बिरज बागीसा, माया मोह पार परम मीसा। सो अवतार सुनेऊ जग माही, देखेऊ सो प्रभाव कछु नाही। जो व्यापक विकार रहित वाणी के पति और माया मोह से परे ब्रह्म परमेश्वर हैं, मैंने सुना था कि जगत में उन्हीं का अवतार है, पर मैंने उस अवतार का प्रभाव कुछ भी नहीं देखा।